हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको गाइस केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। हमने केमिस्ट्री डिफिनेशन और कुछ केमिस्ट्री के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। हम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे या आप हमारे चैनल पे जाके केमिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज मैं आपको केमिस्ट्री का क्लास 11 की केमिस्ट्री की कुछ चीज़ें बताऊंगा। क्लास 11 क्या है, ये हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। कभी भी एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तक में ये पूछा जाता है। ये कुछ डिफिनेशन है जो आपको अक्सर आप नहीं याद करते हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ डिफिनेशंस हैं जो आज मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आज जानेंगे, हमारा ये जो पूरा वर्ल्ड है 2 चीज़ों से बना हुआ है। ये ब्रह्मांड 2 चीज़ों से बना हुआ है। ऊर्जा, ये द्रव्य। अब हम इसमें आज इस क्लास में द्रव्य के बारे में जानेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में हमेशा द्रव्य के बारे में ही बातें होती हैं। द्रव्य के परिवर्तन, गुणों में परिवर्तन, अन्य परिवर्तनों को ही हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो आज हम द्रव्य जानेंगे कि द्रव्य का वर्गीकरण क्या होता है। हमारा आज का यही टॉपिक है, द्रव्य का वर्गीकरण। तो द्रव्य का वर्गीकरण, द्रव्य के 2 वर्गीकरण, मतलब द्रव्य 2 प्रकार से वर्गीकृत होता है। पहला भौतिक वर्गीकरण और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण में 3 चीजें, गैस, द्रव और ठोस। तो भौतिक वर्गीकरण 3 चीज, ठोस, द्रव, गैस। अब हम जानेंगे ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है। तो ठोस, ठोस वो होता है जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे हम ठोस कहते हैं। और द्रव किसे कहते हैं, जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार नहीं निश्चित होता। जैसे पानी, दूध, इसका आयतन तो निश्चित है कि 1 लीटर है या 2 लीटर 3 लीटर, लेकिन इसका आकृति नहीं निश्चित है। जितने बड़े आप इसको बर्तन में डालोगे उसी का अनुरूप हो जाएगा। तो ये द्रव है। और गैस क्या है, जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। इसका ना तो आकार ही निश्चित है ना ही आयतन निश्चित है। बहुत सारी गैसें हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये बहुत सारी गैसें हैं। एक चीज़ में आ गया आपको बताना भूल गया, द्रव्य क्या है। द्रव्य की भी हमें परिभाषा पता होनी चाहिए। द्रव्य ऐसा पदार्थ जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं या देख सकते हैं, उसे द्रव्य कहते हैं। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो द्रव्य हैं। तो हम ठोस, द्रव, गैस के बारे में बात कर ली। अब हम रासायनिक वर्गीकरण में आएंगे। रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण में रासायनिक वर्गीकरण में हम शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, इसके 2 भाग होते हैं। शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, जिसमें कुछ मिश्रित हो, जिसको हम अपने ऐसे मिश्रण में नहीं समझ आएगा। मिश्रण के जब हम पार्ट जानेंगे तब हमें वो मिश्रण समझ में आएगा। शुद्ध पदार्थ के 3 भाग होते हैं। शुद्ध पदार्थ के 2 भाग होते हैं, शुद्ध पदार्थ के 2 भाग होते हैं, तत्व और यौगिक। अब मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, सामांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण।
तो अब हम तत्व देखेंगे कि तत्व कितने भागों में विभाजित है। तो तत्व 3 भागों में विभाजित है, धातु, अधातु, उपधातु। तो तत्व कितने भागों में विभाजित है, धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक भी 2 भागों में विभाजित है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। तो हम धातु के बारे में बात करते हैं। धातु ऐसी चीजें जिसमें तन्यता, आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है। इसमें 2 शब्द है, आघातवर्धनीयता और तन्यता। तन्यता मतलब किसी चीज को पीट कर तार के रूप में परिवर्तित किया जा सके, और आघातवर्धनीयता का मतलब किसी चीज को पीट के एक प्लेट के रूप में, एक चादर के रूप में ढाला जा सके, उसे आघातवर्धनीयता कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिसमें आघातवर्धनीयता और तन्यता का गुण पाया जाता है तथा वो विद्युत के सुचालक होते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। अधातु जिनमें तन्यता और आघातवर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है, ये हथौड़े से पीटने पे क्षणभंगुर हो जाते हैं, तो इन्हें अधातु कहते हैं। और उपधातु जिनमें विभिन्न परिस्थितियों में धातु तथा अधातु दोनों के गुण होते हैं, उन्हें उपधातु कहते हैं। उपधातु के उदाहरण जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी। और अधातु के उदाहरण तो बहुत सारे हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। आज बहुत सारे धातु, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, आयरन और बहुत सी चीज़ें। अब जानेंगे कार्बनिक और अकार्बनिक। पहले हम यौगिक के बारे में जान लेते हैं। यौगिक क्या होता है, तत्वों का मिश्रित रूप, मतलब एक सामान्य अनुपात में जब तत्व मिलते हैं आपस में या अलग किसी अलग तत्व से मिलते हैं तो वो यौगिक का निर्माण करते हैं। यौगिक क्या होता है, यौगिक भी 2 भागों में विभाजित होते हैं, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक में क्या होता है, कार्बनिक यौगिक सजीव प्राणियों से प्राप्त होते हैं, जो सजीवों से प्राप्त होते हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं। और अकार्बनिक यौगिक जो निर्जीव पदार्थों से प्राप्त होते हैं उन्हें अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। आगे की हमारी पूरी केमिस्ट्री कार्बनिक तथा अकार्बनिक पे ही बेस्ड है। जितना हम आगे पढ़ाई करेंगे वो कार्बनिक तथा अकार्बनिक पर ही बेस्ड है। अब हम समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण के विषय में जानेंगे। अब हम समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण के विषय में जानेंगे। समांग मिश्रण, जब किसी मिश्रण में अवयव समान रूप में वितरित होते हैं। अब समान रूप में वितरित जब होंगे तो उन्हें हम न तो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी नहीं देख सकते और न ही अपने आँखों के द्वारा देख सकते हैं, तो ये समांग मिश्रण हुआ। जैसे कि अगर हम चीनी और पानी को घोल दें तो उनमें वो एक समांग मिश्रण है, वो उससे जो द्रव बना वो समांग मिश्रण है। और विषमांग मिश्रण क्या है, इसमें जिस मिश्रण में अवयव समान रूप से वितरित नहीं होते हैं उन्हें हम अपनी आंखों द्वारा देख सकते हैं, तो उन्हें विषमांग मिश्रण कहते हैं। जैसे क्रिकेट जो होता है वो बालू, पानी और सीमेंट का मिश्रण होता है, जिसे हम अपने आंखों से आसानी से देख सकते हैं। तो आज का ये हमारा कंप्लीट हो गया है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। और आप इन डिफिनेशंस को याद कर लीजिए, कोई भी आपसे कभी भी पूछ सकता है ये, और एग्ज़ाम में भी 1-2 नंबर के हमेशा आते रहते हैं।